भागलपुर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से जारी है। नवरात्र शुरू होने में अब 3 दिन शेष बचे हैं। 22 सितंबर से महालया के साथ नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। वही सप्तमी पूजा को पट खुलने से पहले पंडाल सजकर तैयार हो जाएंगे। शहर के विभिन्न पूजा पंडाल के साथ साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण कार्य जारी है। विभिन्न पूजा कमेटियों की बैठकों में नवरात्र पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी हो रही है। शहर के दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, युवक संघ, महाशय ड्योढ़ी, सत्कार क्लब समेत 50 से अधिक मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा होगी। प्रमुख पूजा पंडालों और प्रतिमाओं का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कचहरी चौक पर सत्कार क्लब की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि कचहरी चौक पर सत्कार क्लब द्वारा 1990 से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। इधर शहर के चर्चित पूजा पंडालों में शामिल मारवाड़ी पाठशाला पूजा पंडाल का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। युवक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया कि इस बार पूजा पंडाल न्यू जर्सी स्थित स्वामी नारायण टेम्पल की थीम पर बनाया जा रहा है। इसके लिए मेदिनीपुर के कलाकार भागलपुर पहुंचे हैं। वही मां दुर्गा सहित सभी भगवानों की प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो चुका है। साथ ही डॉक्टर डीपी सिंह ने न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में दुर्गा पूजा को लेकर अपनी पुरानी यादों को भी साझा किया। सर्वप्रथम जो दुर्गा पूजा आ रही है 22 तारीख से 22 सितंबर से, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका बरसों से हम लोग इंतज़ार करते हैं दुर्गा पूजा के आने का। और इसमें सारे लोग, चूँकि मैं डॉक्टर डीपी सिंह पटलवाऊ रोड में ही हूँ और विगत 40 से 42 साल से मैं देखते रहा हूँ इसकी जो है शान शौकत, इसकी जो है भक्ति का जो प्रवाह जो बहता है, इसमें भक्ति की जो लहर बहती है पटलवाऊ रोड में और इसके इर्द गिर्द पूरे शहर में, तो एक जो है भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ दुर्गा पूजा के अवसर पर। और सारे सगा संबंधी भी जो है सारे लोग आते हैं, पूरा गांव देहात से भी जो है इस मेला में आते हैं और सारे लोग सज धज करके दुर्गा माँ की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, पंचमी से लेकर के दशमी तक। और फिर जो है जिस तरह से ये यहाँ का जो दुर्गा पूजा है, इसमें बंगाल की जो है छाप बहुत रहती है, या यूँ कहूँ कि अंग बंग संस्कृति का एक सम्मिलित स्वरूप अगर आपको देखने को मिलेगा तो दुर्गा पूजा में बहुत ही भव्य रूप से, बहुत ही रागात्मक रूप से, बहुत ही शानदार जो है इसमें संयोग दिखता है इस अवसर पर। और मैं तो अभी इस दुर्गा पूजा समिति जो पटलवाऊ रोड में है युवक संघ के द्वारा, इसका अध्यक्ष भी हूँ, इसका आनंद लेता हूँ और सारे लोगों से यह अपील करता हूँ कि इस अवसर पर आप आएँ। और हमारे जो बंगाल से आने वाले, मेदिनीपुर से आने वाले कारीगर 16-17 लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं दिन रात एक करके। जिस तरह से जानते हैं कि हर बार एक अनूठा जो है एक बनता है, मंदिर बनता है। और इस बार न्यू जर्सी, देश का नहीं विदेश के न्यू जर्सी का, अमेरिका का एक मंदिर बन रहा है, स्वामी नारायण मंदिर। और स्वामी नारायण मंदिर का भव्य रूप आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें आप उससे आनंदित होंगे। और यह जो मूर्तियाँ हैं, और अक्सर जो है ये मूर्ति जो मारवाड़ी पाठशाला में स्थापित होती रही हैं, सारे लोगों को आकृष्ट करती हैं। हजारों लोग आते हैं, पूरा मारवाड़ी पाठशाला का प्रांगण भरा हुआ रहता है, आस्वाद लेते हैं विभिन्न तरह के जो बनते रहते हैं उसमें। इससे थोड़ा सा अगर पीछे सर जाएंगे तो आप जब युवा अवस्था में थे तो उस समय का दुर्गा पूजा और अब की दुर्गा पूजा में क्या अंतर सब दिखाई पड़ता है? देखिए, एक एक्चुअली है ना कि हम लोग तो गांव के रहने वाले आदमी हैं, गांव में रहते थे और बचपन में भी इसी तरह से उत्सुकता रहती है और भी अधिक उत्सुकता रहती थी कि गांव में भी जो मेला लगता था, हमारे रजौन में एक रूपसा एक जगह थी, हर साल हम लोग रूपसा मेला देखने जाते थे
और काफ़ी उसी तरह का उत्साह, उस तरह का और भी भक्ति भाव से जो हम लोग पूजा करते थे। बतासा प्रसाद वहाँ का उस समय का काफ़ी प्रसिद्ध जो है रहता था कि ज़रूर वो प्रसाद ज़रूर खाएं, और विभिन्न तरह के जो है हम लोग खिलौने खरीदते थे, ये करते थे। ये बचपन की बातें हैं, लेकिन पिछले 40 साल में भी जो है ये भक्ति भाव बढ़ा ही है इसका, चूँकि जिस तरह से जो पहले लोग उत्साह से करते थे, आज भी जो है पहले भी इसी तरह का उत्साह रहता था। और पटलवा रोड, गढ़िया और अन्य जो जगह में आसपास के लोग, मुंदी चक और फिर उधर कालीबाड़ी और अन्य स्थान में जो जिस तरह का जो यहाँ पर दुर्गा पूजा में जो माहौल है, वह बंगाल का एक छोटा रूप यहाँ देख सकते हैं कि बंगाल का जो प्रवाह है भक्ति का माँ दुर्गा के प्रति, वह प्रवाह आप यहाँ भागलपुर में भी देख सकते हैं, और जो यह साबित करता है कि आज भी बंग संस्कृति अंग में जिंदा है। और इन्हीं शब्दों के साथ जिला प्रशासन से क्या अपील होगी सर? जिला प्रशासन से तो अक्सर हम लोग मिलते हैं, मिलने जाते हैं, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मेला है, सम्मेलन है, पूरे ये जो 5 करोड़ लोग जो है हमारे आसपास भागलपुर के सारे लोग गांव देहात से, शूद्र देहात से आते हैं। तो एज ए अध्यक्ष मैं तो यही चाहता हूं कि यह मेला थोड़ा खिसके और ना लंबे देर तक चले, तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन सब लोग हम लोग मिलजुल करके ट्रैफिक तो जब मेला लगेगा, लोग आएंगे, समस्याएं आएंगी, और समस्या आएंगी तो निदान भी होगा। और प्रशासन से मिलजुल करके अक्सर हम लोग बहुत ही मैत्री भाव से, बहुत ही भाईचारा भाव से इस सब का निदान कर लेते हैं, और इस बार भी करते रहेंगे। 1 महीने कोलकाता से मैं आया, 1 महीने तक हो रहा, और 1 सप्ताह लगेगा, बात काम हो जाएगा। क्या थीम क्या है? श्रीनारायण मूर्ति बन रहा है अमेरिका से। कितना दिनों का तैयारी है ये? और 26 तारीख को हो जाना पड़ेगा। पहली बार आए भागलपुर? पहली बार भागलपुर में आया। ये गांव अच्छा लगा, यहाँ जो सारे लोग हैं बहुत अच्छे लग रहा है, यहाँ सभी ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ कॉमेडी यहाँ जो सारे लोग हैं ना बहुत पसंद है। कितने कारीगर आए हैं आप लोग? ये पहले 13 लोग आया था, अभी 7-8 गो आए, अभी दूसरी बात आना पड़ेगा। कितना लाख मिला है बनाने का? क्या बोला? कितना पैसा मिला है बनाने का पंडाल? ये तो जरूर मालूम नहीं है, जो इधर लेके आया उसको बताना पड़ेगा, हम लोग तो लेबर है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू। इधर परबत्ती दुर्गा मंदिर में पुजारी ने बताया कि पंडाल निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं परबत्ती के युवराज ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर अभी से ही माहौल भक्तिमय हो गया है, इलाके के लोगों में काफी खुशी है। उन्होंने बताया कि भव्य पंडाल के निर्माण के साथ साथ झूले और एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए दुर्गा पूजा को लेकर परबत्ती दुर्गा मंदिर के पुजारी और युवा क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ का दुर्गा पूजा का तैयारी बड़ा, लेकिन जो है धूमधाम से चल रहा है। पूरी गांव से जो है मिले हुए संपर्क हैं कि मतलब जो ना ग्राम वाले वासियों से सब चीज़ से जो है कि मिलजुल के पूजा पाठ में सबको लगे सहयोग है कि मंदिर में रंग हो रहे, पेंट हो रहे, टेंट बना हो रहे हैं, अगर सब चीज़ में सहयोग यहाँ का पूरा। अपील होगी समाज के लोगों से? लेकिन अपील होगा कि देखिए साल में माँ जब भी आते हैं तो खुशी होता है कि हमें जो है यहाँ जागरूकता मिलता है कि ग्रामवासियों पे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो, तो कष्ट नहीं हो, जो कि मैया के द्वार से वही पूजा पाठ करते हैं। पाठ कब खुलेगा? पाठ खुलेगा 6 पूजा को। 6 पूजा को खुलेगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पुजारी हुआ। यहाँ दुर्गा पूजा में जो है बहुत सारा मिठाई का दुकान और सब दुकान लगते हैं। अब यहाँ का प्रतिमा जो है सबसे बड़ी रहती है पूरा भागलपुर में, और ये तैयारी सब चल रहे हैं आगे, और जो है चलते ही रहेंगे। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है हम लोग को कि मेरे घर के सामने प्रतिमा बैठती है, बस इसी के लिए धन्यवाद। काफ़ी धूमधाम, बहुत धूमधाम से, बहुत शोभा यात्रा भी यहाँ का बहुत अच्छा से निकला जाता है। पूरा भागलपुर में 1 पीस है बस। क्या नाम हुआ आपका? युवराज।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।